महाशिवरात्रि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि वो पावन रात है जब कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से सीधा मिलन होता है। तो चलिए आज इसी रात से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्ची आस्था में आखिर ताकत कितनी होती है। और इस कहानी का जो सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा हुआ है। ये एक ऐसे भक्त की कहानी है जिसे दुनिया ने तो ठुकरा दिया, पर महादेव ने उससे अपने दिल से लगा लिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक अभागे भक्त से। अब जरा इस पर गौर करिए। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं दिख रही हैं। एक तरफ महाशिवरात्रि का त्योहार, मंदिरों से आती धूप की महक, दियों की रोशनी और हर हर महादेव के नारे। और दूसरी तरफ दीन बंधु की हकीकत, एक कांपती हुई रूह, टूटा हुआ दिल, पेट में भूख और मन पर अपमान का बोझ। सोचिए, जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी हुई थी, वो बेचारा अपनी जिंदगी के सबसे गहरे अंधेरे में एकदम अकेला था। मतलब उसकी जिंदगी मुश्किलों का ही दूसरा नाम थी। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। भूख तो जैसे उसकी रोज की साथी थी और बेइज्जती उसे हर मोड़ पे मिलती थी। गांव वाले उसे अपशगुनी मानते थे, उससे दूर भागते थे। और विडंबना देखिए, नाम था दीन बंधु, यानी गरीबों का दोस्त। पर सच तो ये था कि उसका अपना कोई दोस्त था ही नहीं, कोई सहारा नहीं था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां अपमान की सारी हदें पार हो जाती हैं। एक ऐसी घटना जो उसे धकेल देगी आस्था के एक आखिरी, एक निर्णायक कदम की तरह। हुआ ये कि एक बार गांव के मुखिया के घर शादी थी। दीन बंधु बस इसी उम्मीद से वहां चला गया कि शायद खाने का एक टुकड़ा ही मिल जाए। पर मुखिया के बेटे ने उसे देखते ही चिल्लाया, भाग जा यहाँ से मनूस, तेरी वजह से हमारा शुभ काम बिगड़ जाएगा। और इतना ही नहीं, उसे लकड़ी से मारकर वहां से भगा दिया गया। पर उसे सबसे गहरी चोट तब लगी जब वो भूख से बेहाल होकर एक मंदिर में प्रसाद की उम्मीद में पहुंचा। वहां पुजारी ने उसे चिल्लाकर बाहर फेंक दिया। बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तू नीच जाति का है, मेरे प्रसाद को अपवित्र मत कर। तब उसके मन में ये सवाल उठा होगा कि क्या भगवान के घर में भी उसके लिए कोई जगह नहीं है? तो सोचिए, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तब उसके मन में एक आखिरी संकल्प जागा, आज मैं अपने महादेव के पास जाऊंगा। बस अपना टूटा हुआ दिल और अपनी अटूट भक्ति लेकर वो चल पड़ा। और यहाँ से कहानी उस हिस्से में पहुँचती है जहाँ भक्ति अपनी इंतहा पर है। दीन बंधु मंदिर पहुँचता है, भीड़ से अलग एक कोना पकड़ता है और शिवलिंग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। उसने देखा बाकी भक्तों के हाथ में सुंदर सुंदर फूल थे शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, पर दीन बंधु उसके हाथ तो खाली थे, एक फूल तक नहीं था। उसने लोगों को कलश भर भर के दूध से अभिषेक करते देखा, पर उसके पास तो खुद के पीने के लिए पानी नहीं था, तो दूध कहाँ से लाता? तो उसके पास ना फूल थे, ना दूध, ना कोई चढ़ावा। उसके पास देने के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, उसके सच्चे आंसू। वो जुबान से कुछ नहीं कह रहा था, पर उसका दिल चिल्ला रहा था, मेरे प्रभु, मेरे ये आंसू, यही मेरा अभिषेक है। मेरा ये टूटा हुआ दिल, यही मेरा बेलपत्र है। इस अभाग्य को अपना लो। उसने अपना सारा दर्द, सारी बेइज्जती आंसुओं की धार में बहा दी। और पता है, उसकी ये पुकार धरती के इस मंदिर से निकलकर सीधा कैलाश पर्वत पर पहुंची। कैलाश पर बैठे माता पार्वती ने जब दीन बंधु की ये दर्द भरी पुकार सुनी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, इस भक्त की दर्द भरी चीखें मेरा दिल तोड़ रही हैं, आखिर इसे इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है? और तब भगवान शिव ने माता पार्वती को सच्ची भक्ति का वो राज बताया जो इस पूरी कहानी की जान है। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति वो नहीं जो सुख में हो, सच्ची भक्ति तो वो है जो बुरी से बुरी हालत में भी टिकी रहे, अटल रहे। और दीन बंधु की भक्ति, वो तो इस कसौटी पर एकदम खरी उतरी थी। तब भगवान शिव ने फैसला किया, इसका विश्वास टूटा नहीं है, अब वक्त आ गया है, हमें इसे दर्शन देने ही होंगे। और बस उन्होंने धरती पर उतरने का फैसला कर लिया। चलिए वापस मंदिर लौटते हैं, जहां अचानक एक दिव्य रोशनी फैल जाती है। एक अलौकिक खुशबू से पूरा माहौल बदल जाता है और सारी भीड़ एकदम खामोश हो जाती है। ये उदय था ज्ञान बंधु का। दीन बंधु ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत नजारा था। शिवलिंग से एक अलौकिक रोशनी निकल रही थी
और उस रोशनी के बीच हाथ में त्रिशूल, माथे पर चांद, साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए और उनके ठीक बगल में खड़ी थी माँ पार्वती, जो करुणा और ममता की मूरत लग रही थी। और फिर भगवान शिव की वो आवाज गूंजी जिसने दीन बंधु को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, उठो मेरे भक्त, तुम्हारे ये आंसू दुनिया के किसी भी चढ़ावे से ज्यादा कीमती हैं। तुम्हारी अटूट आस्था ने तो कैलाश तक को हिला दिया है। सोचिए, एक भक्त के लिए इससे बड़े शब्द क्या हो सकते हैं। और इसके बाद एक चमत्कार हुआ। सबसे पहले भगवान शिव ने अपना हाथ दीन बंधु के सिर पर रखा। फिर उसका वो कमजोर, थका हुआ शरीर एक दिव्य तेज से चमक उठा और आखिर में उसे एक नया नाम मिला, ज्ञान बंधु, यानी ज्ञान का भाई। और वो गांव वाले याद है जो उसे धुतकारते थे, वो सब अपनी आंखों के सामने ये चमत्कार देखकर बस सन्न रह गए थे। जिसे उन्होंने ठुकराया था, आज उसे खुद भगवान सम्मानित कर रहे थे। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो आखिर इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि सच्ची भक्ति का लेना देना दौलत से नहीं, दिल की सच्चाई से है। दूसरी बात कि अगर विश्वास अटूट होना तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकता है। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि भगवान को सबसे बड़ी पूजा क्या लगती है? जब कोई अपने असली रूप को, अपने सारे दर्द, अपनी सारी कमजोरियों के साथ बिना किसी दिखावे के उनके सामने रख दे। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि असली दौलत है क्या? ये दुनिया की चीज़ें या फिर अंदर का ज्ञान?